जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ प्रार्थना विनती के साथ। आज एक नए विषय के साथ, नए कंटेंट के साथ आप लोग से बातें करेंगे और आप लोगों के लिए दुआ प्रार्थना विनती भी करेंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं हमारे कंटेंट को। और हम उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आप जो हम आपको बताते हैं आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आप हमें देख रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो कंटेंट है, वो इस तरह से है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को, पिता परमेश्वर यीशु मसीह की आवाज़ को हम किस तरह सुन सकते हैं, किस तरह पहचान सकते हैं। तो आज का कंटेंट इसी तरह से है। तो भाइयों बहनों, मैं अब ये बताना चाहता हूँ इस सब्जेक्ट के माध्यम से कि जैसे हम किसी भीड़ में होते हैं या किसी मेले में होते हैं, किसी भी ऐसी गैदरिंग में होते हैं, तो हमारे माता पिता जब हमको आवाज़ देते हैं, ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, जैसे नाम लेकर बोलते हैं, बेटा विजय या निशांत या राजू, ऐसा करके कोई भी जब हमारे पेरेंट्स आवाज़ लगाते हैं, तो कितनी जल्दी बच्चा अपने माँ बाप की आवाज़ को पहचान लेता है। बच्चा एक एक ही बार में अपने माँ बाप की आवाज़ को पहचान लेता है कि हाँ, मेरे को मेरे पापा की जैसी आवाज़ आ रही है। बहुत सारी आवाज़ों में से मेरे को लग रहा है मेरे पापा बुला रहे हैं या मेरी मम्मी बुला रही है। ज़ोर से आवाज़ देकर मुझे मेरी मम्मी बुला रही है या पापा बुला रहे हैं। बच्चा एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, हाँ मैं इधर हूँ। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा छोटे, जब आप छोटे रहे होंगे। उसी तरह से हम अपने पिता के नज़दीक बिल्कुल छोटे बच्चे हैं। हम मासूम हैं, इनोसेंट है अपने खुदा यीशु मसीह के सामने। और उसी तरह मासूम बनकर ही रहना है, क्योंकि वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि स्वर्ग का राज्य ऐसों का ही है जो सबसे छोटा बन के रहता है, मासूम बनकर रहता है, इनोसेंट बन के रहता है। दुनिया के सामने आप चाहे कितने भी चालाक हो, चतुर हो, लेकिन उस परमेश्वर, उस परवरदिगार, उस यीशु मसीह के सामने आपने ऐसे ही रहना है, दीन और दरिद्र बनकर रहना है, मासूम इनोसेंट बनकर रहना है, हाथों को फैला कर रहना है, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो हमारी झोलियों को भरता है। तो उसी तरह से परमेश्वर की आवाज़ को आप कैसे पहचानेंगे? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग जो जो नए विश्वासी हैं वही सोचते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, मगर कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। ये भाइयों बहनों, ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखना चाहते हैं। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आए हैं उसके अंदर, परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। तो स्वार्थ के पीछे आपने नहीं भागना है। जिस दिन आप यीशु मसीह के पीछे भागोगे ना, जिस चीज़ का आपको स्वार्थ है, वो पीछे पीछे दौड़ी आएगी आपके। जिस चीज़ के बारे में आप चाहते हो, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हो, वो चीज़ें पीछे पीछे आएगी आपके, अगर आप यीशु मसीह को की तरफ ताकते हो, अगर आपका स्वार्थ यीशु मसीह के लिए है तो। ये गारंटी है जो मैं कह रहा हूँ, गारंटी। तो आपने सुना किस तरह से हमारे जब पेरेंट्स हमें आवाज़ देते हैं तो हम जल्दी से उनकी आवाज़ को पहचान लेते हैं। उसी तरह से परमेश्वर हमें आवाज़ देता है, हमसे बातें करना चाहता है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं तो हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हम जब दुआ प्रार्थना करते हैं तो वो हमसे बातें करता है। हमें लगता है कि प्रभु यीशु आज इस समय उपस्थित है मेरे सामने, मेरे दुआओं में, मेरी प्रार्थनाओं में, और मुझसे बातें कर रहा है। तब हमें एक सामर्थ्य बनाता है वो। और हम जब सामर्थ्य बनते हैं तो हमारा हर एक कार्य, हमारा हर एक काम बनता चला जाता है। बस हमें उनकी आवाज़ को सुनना है और समझना है कि प्रभु किस तरह से हमसे बातें करना चाहते हैं। इसके लिए मेरे भाई बहनों, आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, एक कमरे के अंदर जाके प्रार्थना कीजिए और अकेले में करके देखिए कि परमेश्वर किस तरह से आपसे बातें करता है। लेकिन इसके लिए आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मेरे साथ इस समय है। जी हाँ भाइयों बहनों, आपको उसी तरह से प्रार्थना में, दुआ में बनना है। अपनी आत्मा को, अपनी ज़हन को उस लेवल पर ले जाइए कि आपको लगे कि आपके सामने रूबरू कोई खड़ा है। और तब आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह दर्शन देता है और बात भी करता है। आपको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लग जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कौन सा काम करने से आपको फ़ायदा होता है और कौन सा काम करने से आपको नुकसान हो रहा है। इसका विज़न मिलना शुरू हो जाएगा आपको। आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये काम सही नहीं है, वो काम सही है, वो काम सही नहीं है, ये काम सही है, इस वाले रास्ते से जाना है या उस वाले रास्ते से जाना है। जो कोई पता नहीं कर सकता इंसान,
वो तुम्हें पता चलने लग जाएगा। आपको सारी चीज़ें पता चलने लग जाएगी, जहाँ पर कहीं गफ़लत हो जाती है या कहीं गलतफ़हमी होती है, आपको उसके बारे में भी, उसका भेद भी पता चल जाएगा। आपको हर एक चीज़ का पता धीरे-धीरे उजागर होने लग जाएगा कि हाँ, इस चीज़ से फ़ायदा है, इस चीज़ से फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए बेहतरी के लिए नहीं होता है। तो परमेश्वर इस तरह से आपको विज़न खोल देता है। भाइयों-बहनों, एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहीं से जुड़ा हुआ एक गवाही है। मैंने भी इसी तरह से प्रार्थना जब शुरू की थी, तो मैं अपने आप को इतना डीप ले गया प्रार्थना में, उस लेवल पर ले गया कि मेरे को लग रहा था उस घर में तो बहुत लोग थे, लेकिन मुझे किसी की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर के बाद में अपने आप को प्रार्थना में इतनी गहराई में लेकर चला गया अपने आप को कि मेरे को लग रहा था कि मेरा संपर्क परमेश्वर से हो रहा है। क्योंकि मैं पूरी तरह से जिसे कहते हैं तन मन से मशगूल हो गया था प्रार्थना के अंदर। मैं प्रार्थना करता रहा। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, जब मुझे लगा कि मेरे को विज़न मिल रहा है परमेश्वर का, तो मैं घबरा गया एकदम से। क्योंकि एकदम से मेरे को आँख बंद करते हुए जिस तरह मैं दुआ प्रार्थना कर रहा था, मुझको इस तरह मेरे को एक कुछ ऐसी अनुभूति हुई, ऐसा कुछ महसूस हुआ कि जैसे पता नहीं कोई, जैसे कि क्या हो रहा है। कभी शुरू-शुरू में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं डर गया था, मैं घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है मुझको। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने कुछ कुछ आग जैसी दिख रही है, कुछ बहुत ज़्यादा क्या रोशनी जैसी दिख रही है, तो थोड़ा डर भी गया मैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मैंने प्रार्थना को कंटिन्यू रखा और मैंने घबराते हुए भी मैंने दुआ को कंटिन्यू रखा। फिर मुझे विज़न मिला कि मेरा एक साथी है, जो मेरा करीबी है, मेरा अज़ीज़ है, उसकी तबीयत ख़राब थी। उसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो इस तरह का मेरे को वहाँ पर उस प्रार्थना में विज़न मिला कि उसके लिए मेरे को दुआ करनी है। उसके लिए फिर मैंने दुआ करना शुरू किया। प्रार्थना की उसके लिए, उसकी चंगाई के लिए। और भाइयों-बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, एक से एक 2 दिन के अंदर-अंदर उसके बारे में जब मैंने प प मालूमात करी, प पूछना चाहा, तो पता चला कि वो जो इंसान है, वो सही सलामत घर आ चुका है हॉस्पिटल से और वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उसकी बस मेडिसिन चल रही है, जो उसके साथ हुआ था, वो एकदम न्यूट्रल हो चुका है। ऐसे एकदम उसकी तबीयत खराब हुई थी। उसका नाम है लूकास राय। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे खुदा ने हमारी प्रार्थना को सुना और उस इस इंसान को ज़िंदा बचाया, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आया था। अभी मेरे को याद आया, उसको हार्ट अटैक आया था। पहले बीपी की प्रॉब्लम हुई और रात को होते कोई 1:30 बजे करीब उसको हार्ट अटैक आया था। और मुझे पता ही नहीं था कि इसको हार्ट अटैक आया हुआ है। वो हॉस्पिटल में था। जब 2 दिन के बाद मेरे को पता चला कि वो आपका आपका दोस्त, आपका फ्रेंड हॉस्पिटल में है, तो मैं तो हैरान हुआ था। लेकिन देखो, ऐसे परमेश्वर ऐसे विज़न देता है, ऐसे काम करता है। इस तरह से अपने बच्चों से बताता है कि आप ये करो, इस तरह नहीं, इस तरह से चलो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में कैसे बरकतें आती है, कैसे आशीष और ब्लेसिंग्स और चंगाइयाँ आती है और कैसे परमेश्वर अपने काम के लिए आपको यूज़ करेगा। इसी तरह से आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर कभी-कभी हमसे रात को, दिन में, कभी भी किसी भी समय बातें करते हैं। तो वो हमसे कहते हैं कि आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तब हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु हमसे बातें करना चाहते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आप लोगों के लिए दुआ, प्रार्थना, विनती निरंतर करते रहेंगे। आप लोग स्वस्थ रहिए, चंगाई के साथ रहिए। और आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे यीशु मसीह के नाम के साथ और दुआओं के साथ और प्रार्थनाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय जय मसीह। मसीह।